करें। तब सबने भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु इसकी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है और जब तक ये पतिव्रता इसका भंग नहीं होगा तब तक ये मरेगा नहीं, तो आप कुछ करो। तो भगवान बोले कि मैं तो सतियों के सतीत्व को बचाता हूँ, पतिव्रता नारियों के पातिव्रत धर्म की रक्षा करता हूँ, और आप कह रहे हो बिगाड़ो। कहा प्रभु नहीं बिगाड़ोगे तो आपके निर्दोष भक्त को जलंधर मारता रहेगा। अब भगवान भी क्या करें, जलंधर राक्षस है, गलत काम कर रहा है, उसे मारना भी जरूरी है, पर उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, उसके बल से वो मरने को तैयार नहीं। तब भगवान नारायण ने क्या किया, जलंधर का रूप बना लिया, जलंधर का रूप बना लिया और जलंधर बन करके भगवान श्रीमन नारायण वृंदा के पास आए और उसके साथ रहे। अब उसका पातिव्रत धर्म भगवान ने बिगाड़ दिया, वो भगवान की ओर आकर्षित हो गई। अब उसका जो दीपक जल रहा था वो बुझ गया, यहां दिया बुझा, यहां इसका पातिव्रत धर्म बिगड़ा, वहां जलंधर की मृत्यु हो गई। अब वृंदा को पता लगा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे साथ जो मेरा पति बनके बैठा है साथ है वो भगवान विष्णु है। तो उसने कहा कि प्रभु आपने तो मेरा सुहाग उजाड़ दिया। भगवान बोले कि तेरे सुहाग के कारण कितनों के सुहाग उजड़े, वो भी तो देख कि तेरे पति ने कितनों को मार डाला निर्दोष। उन सबको बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ा। कहा कि जाओ, आपने मेरा पातिव्रत भंग किया है, मैं आपको शाप देती हूं। जाओ, आपके हृदय में करुणा नहीं है, आप पत्थर हो, पत्थर। जाओ, आप शिला हो जाओ, पत्थर हो जाओ। क्या हो जाओ? तो वृंदा ने दे दिया शाप, क्या बनने का? पत्थर होने का। अब भगवान बन गए शालिग्राम। तुलसी का शाप मिलाना तो वही क्या बन गए? क्या बन गए? शालिग्राम बन गए। अब तुलसी बोली कि मेरा पति तो मर गया, अब ये बताओ कि आप मेरे पति बन के आए थे, तो अब आप मेरे पति बनो। अब आप मेरे क्या बनो? आप मेरे पति बनो। तो भगवान बोले कि तुमने शाप दे दिया, मैं बन गया पत्थर। अब ऐसा करो वृंदा, तुम अगला जन्म लो, अब फिर तुम मेरी पत्नी बन करके आओ, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो वही वृंदा अगले तुलसी, वृंदा अगले जन्म में तुलसी बनी। तो तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। इसका नाम वृंदावन इसलिए है कि जब वृंदा पहली बार तुलसी बनकर प्रकट हुई तो इस ब्रजमंडल में ही प्रकट हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा वृंदावन। ये तुलसी का वन है, ये यहां तुलसी का क्या है? ये तुलसी का वन है, इसलिए नाम पड़ा वृंदावन। इस धरती पर सबसे पहले तुलसी महारानी कहां प्रकट हुई? इस ब्रजमंडल में, वृंदावन, वृंदावन में। भगवान कृष्ण की लीला से तो वृंदावन जाना जाता है, पर तुलसी के प्राकट्य से भी वृंदावन जाना जाता है। तो भगवान ने कहा कि तुम बनो तुलसी, हम बन गए शालिग्राम। अब शालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ी रहती है। अब तुलसी क्यों चढ़ी है? अच्छा, तुलसी ने कहा कि सुनो, जैसे आप हमारे पति बन गए, कहीं हमें छोड़ के किसी और के पास तो नहीं चले जाओगे? भगवान बोले नहीं। तुलसी बोली मैं कैसे मानूं कि आप कहीं नहीं जाओगे? तब भगवान ने तुलसी को एक वादा कर दिया, वचन, कि आज से मैं तुझे वचन देता हूं
कि शालिग्राम जी बनकर मैं प्रकट हूं, तो शालिग्राम की पूजा स्त्रियां यदि करती हैं तो मैं उनकी पूजा को स्वीकार ही नहीं करूंगा। तुलसी स्त्री है और एक स्त्री कैसे चाहेगी कि मेरे पति को दूसरी स्त्री छुए? तो शालिग्राम को आप नहवाओगी तो छूना तो पड़ेगा। और शालिग्राम जी ऐसे ही हैं, भगवान है ना, वो बेचारे शाप के कारण शालिग्राम बने। अब आप उन्हें छुओगी तो तुलसी गर्म हो जाएंगी, लो हमारे पति को छू रही है ये। इसलिए तुलसी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने कह दिया कि मैं किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए शालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियां नहीं करती, इसलिए नहीं करती, ना करने का ये कारण है। इसलिए स्त्रियां गोपाल जी की पूजा करती हैं और पुरुष वर्ग को शालिग्राम भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। भैंस के दूध और ये बकरी के दूध की खीर से नहीं, गाय, तब जाके वो यज्ञ पूरा होगा। और जो भी आहुतियां डाली जाएंगी यज्ञशाला में, स्वाहा स्वाहा, वो सारी आहुतियां गौ माता के सुंदर देसी गाय के, वेद लक्षणा गाय के घी, शुद्ध देसी घी के द्वारा ही जब आहुतियां डाली जाएंगी तब वो आहुतियां मान्य होंगी। आप बाजार के घी का हवन करते हो, बाजार में घी कहाँ मिल रहा है? सुअर की चर्बी बिक रही है। आजकल जो आप घी प्रयोग करते हैं, आप बाजार में घी कितने रुपए किलो मिलता है? 400 रुपए किलो। पूजा वाला घी तो 300 रुपया किलो मिल जाता है। पूजा वाला घी बाजार में कितने रुपया किलो है? बोलो 300 400। अब बताओ, तुम बताओ कि क्या 400 रुपया किलो आप घी हो सकता है? कितने लीटर दूध में तो जाकर 1 किलो घी बनेगा? पहले तो ये गणित निकालो। और 1 लीटर दूध आज 50 रुपए का है लगभग। क्या रेट है भाई? 1 लीटर दूध क्या भाव चल रहा है? 60 रुपए भी चल रहा है और 50 रुपए भी। मैं तो 50 भी जोड़ूं तो 50 रुपए के हिसाब से कम 15 से 20 लीटर दूध हो तब जाके 1 किलो घी निकलता है। उस हिसाब से देख लो तो भी ओरिजिनल घी 400 रुपए में आ ही नहीं सकता। उसकी कॉस्ट निकलेगी नहीं, उसकी लागत नहीं निकलेगी। तो बाजार में जो 400 रुपया किलो घी बिक रहा है पूजा के नाम पर, वो क्या है? वो जानवरों की चर्बी है। सुअर को उसके टुकड़े करके डाल दिए जाते हैं तो उसका पूरा तेल निकल आता है। वो तेल बिक रहा सीधा। अभी वो लड्डुओं में मिलावट हुई, आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी में क्या मिला था? वही नकली घी मिला था। वो नकली घी सुअर से बनता है। नकली घी कहां से बनता है? असली घी तो गाय के दूध, दही और मक्खन से बनता है। नकली घी कहां से बनता है? सुअर की चर्बी। एक सुअर यदि 50 किलो का हुआ, 100 किलो, एक सुअर कितने किलो का होता होगा भाई? 50-100 किलो का होता होगा। तो एक सुअर से आप समझो कि यदि 50 किलो का हुआ तो 25 किलो उसकी निकाल दो मटेरियल, हड्डी वड्डी, फिर भी 25 किलो घी तैयार हो गया। तो एक सुअर में 25 किलो घी तैयार हो रहा है। 25 किलो घी अब देख लो कितने का है। और भी तैयार होता होगा, मैं तो एक लमसम अंदाजा बता रहा हूं। और बाजार में आप लोग धड़ल्ले से ले आते हो। आप बाजार में देखते हो पूजा की सुपारी अलग मिलती है, पूजा का घी अलग मिलता है, पूजा की शहद अलग मिलती है। क्या है ये? और तुम उसी से पूजा करते हो। भगवान की आराधना सुअर की चर्बी से करते हो। हे भगवान, तुम तो खुद सुअर खा रहे हो, भगवान को भी खवा रहे हो, तो तुम्हारा तो नाश ही होगा इस तरह। इसलिए आज किसी की पूजा अनुष्ठान सिद्ध नहीं होता। अब सोचो कि बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं और उस यज्ञ में बाजार का घी प्रयोग हो रहा है, तो वो यज्ञ में सुअर ही तो चढ़ाया जा रहा है। इसलिए बाजार के घी का बिल्कुल प्रयोग बंद कर दो। घर पे ही बनाओ। गैया घर में रखो
और गाय का शुद्ध दूध घी प्रयोग करो और बच्चों को स्वस्थ रखो। पहले के लोग बड़े समझदार थे कि गैया पालते थे कि दूध घी मस्त मिलेगा। आजकल के लोग अपने आप को कहते हैं समझदार, पर पालते हैं कुत्ता। कुत्ता थोड़ी दूध दे देगा कि कुतिया दे देगी दूध। पहले के लोग बड़े समझदार थे, हाँ या ना? लेकिन पुराने लोगों को लोग कहते हैं वो अनपढ़ थे। अनपढ़ थे इसलिए शुद्ध घी खाते पीते थे। तुम होशियार हो इसलिए तुम चर्बी खा रहे हो, हाँ या ना? बाजार का घी कभी भी सत्यनारायण भगवान की कथा में बाजार का घी मत खरीदना, या तो हवन मत करो, और करना है तो घर में घी बनाओ, भले मलाई का बना लो, भले तुम 4 किलो दूध जमा लो, दही बनाओ खुद घर में, मथानी से मंथन करके थोड़ा सा निकालो, 10 चम्मच आए, पर वो घर का घी हो। बाजार के घी से हवन मत करना। बाजार में जितना घी है अधिकांश मिलावटी है, हाँ या ना? आप में से है कोई यहाँ पे जो गाय के दूध से घी निकालते हो, अर्थात गौ माता की सेवा करने वाला है कोई यहाँ? बताओ कितने लीटर दूध में घी निकलता है? कितने लीटर दूध डालोगे तो 1 किलो? प्रैक्टिकल कर लेना, हाँ? 12? हाँ? अब आप लोग प्रैक्टिकल कर लेना, हमने तो थ्योरी बता दी। पाँच किलो घी में तो 1 लीटर 5 किलो दूध में 1 लीटर घी तो नहीं निकल सकता, हाँ? तो घर पे करना। बोले गौ माता की जय। मैया कहाँ चली? गौ माता की सेवा करने जाओ, सेवा करना गाय की, ठीक है? गाय की सेवा करना। गाय आज बड़ी परेशान है। गाय को राज्य माता का दर्जा महाराष्ट्र में मिला है। हम